बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब, तत्सम परम पूज्य चरण श्री गुरु महाराज जी एवं दूर दूर से आए हुए संत वृंद तथा सदगुरु में आस्था रखने वाले सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सभी लोग आज उस महान आत्मा के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम कार्य सत्संग की व्यवस्था उनके परिजनों ने किया है। इस सत्कार्य में संलग्न होने वाले सभी सत्संग प्रेमी बंधु जो उपस्थित हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी को सुन करके अमर तत्व, अमृत तत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाले सत्संग प्रेमी बड़े गौर से सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी को श्रवण करें। अमृत वह तत्व है जिसे पाकर जीवन धन्य धन्य और जीव कृतार्थ हो जाता है। परिवर्तन संसारे मृतः को न जायते, इस वाणी के अनुसार यह संसार परिवर्तनशील है, हर समय बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है। इस बदलते हुए संसार में 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। 1,84,000 भटक के पौपा अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी। अमृत कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों का मत है अमृत का कलश राज राजेश्वर इंद्र के सिंहासन पर रखा रहता है और इंद्र देवता जिसे चाहते हैं वो अमृत पिलाते हैं। यह एक काल्पनिक वाणी है। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, सदगुरु कबीर साहब के विचारानुसार अमृत वस्तु हर एक के हृदय में निवास कर रही है। हर एक कोई अमृत तत्व को लिए हुए बैठे हुए हैं। आवश्यकता है इस अमृत वस्तु को समझने की, जिसको समझ लेने के बाद संसार का भय दूर हो जाता है। संसार का भय क्या है? जन्म और मरण। ये दोनों बड़े ही दर्दनाक होते हैं। जिसको
पवित्र रामायण जी में कहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने में भी बड़ा कष्ट होता है, मरने में भी बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जिसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो अमृत तत्व को समझ लेता है, उसको जन्म मृत्यु दोनों का भय उसका दूर हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, कबीर साहब सत्य के वक्ता हैं, सत्य की वाणी बोलते हैं, सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। बोली हमारी पूर्व की हमें लखे ना कोई, हमको तो वही लखे जो ध्रुव पूरब का हो। साहब ने फरमाया है, हमारी पूरब की बोली है। पूरब की बोली सुनने में तो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन पूरब में क्या ऐसी चीज है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं, विचारो सत्य मिथ्या को अहित हित अपना पहचानो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पे, अब करो सत्संग संतों का, यथार्थ बात को मानो। पकड़कर पक्ष मिथ्या का वृथा बकवाद मत ठानो। सकल संसार के प्राणी को अपनी आत्मा जानो। लेकिन यहाँ है क्या? भली भांग कुएं पड़ी कोई न करे विचार, जड़ मूरत पूजत फिरे तच्चेतन करतार। यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। जो कोई कुएं का पानी पीता है पागल हो जाता है, नशे में हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो सज्जनों, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के विचारानुसार सभी प्राणियों में सद्भावना रखनी चाहिए। सभी अपने जीव हैं, अपनी आत्मा है। ऐसा सोचकर बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब अपने समय में संसार में परिवर्तन लाए, संसार में बदलाव लाए। अंधविश्वास में जनता त्रस्त थी, उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया और सबके हृदय में भक्ति का भाव भरा। भक्ति किसकी करनी चाहिए? समस्या यहाँ आकर के आड़े आती है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। किस भक्ति से जिस आत्म शांति के लिए संसार आत्म शांति की खोज में है, वो आत्म शांति कैसे मिलेगी? आत्मा का मतलब ही होता है अपना। आत्मा का मतलब ही होता है अपना। अपना का मतलब अपना चेतन, अपना जीव। इसी के शांति के लिए तो हर एक कोई प्रयास कर रहा है। सब कोई सुखी रहना चाहता है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा, इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सुख कहाँ मिलेगा। सुख क्या है? इसके जाने बिना सुख के काम तो बहुत करते हैं,
लेकिन परिणाम में दुख आता है। वो क्यों? बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव शरीरधारी जीव, अगर सुख चाहना है तो संसार में तो सुख है नहीं, शरीर में तो सुख है नहीं। संसार का मतलब शरीर, इसमें सुख तो है नहीं, दुख ही दुख भरे हैं। बहुत दुख दुख की है खानी, बहुत दुख दुख की है खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संसार में दुख है, बहुत दुख है, और संसार दुखों की खानी है। इससे बचोगे कब? तो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब अपनी अमृतवाणी में फरमाते हैं, तब बची हो जब राम ही जानी। तब बचोगे जब राम को जानोगे। कबीर साहब राम को मानने की बात नहीं कहते हैं, राम को जानने की बात कहते हैं कि राम को जानो। जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नखड़ा बनाए राम ना मिले, खोजो बंदे अपने शरीर। नखड़ा बनाने से राम नहीं मिलेंगे, पहले राम को जानो, तब बची हो जब राम ही जानी। दुखों से कब बचोगे? जब राम को जानोगे, समझोगे। तो लोग राम को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, मानते बहुत हैं। राम को मानते हैं तो किसकी भक्ति करने से आत्मा को शांति मिलेगी, अपने को शांति मिलेगी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को सलाह देते हैं कि जो राम को समझा सकें, जो राम को जानते हैं, उनकी भक्ति करोगे तो अवश्य ही तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। जिस माहौल में जाएंगे माहौल बनता है। जुआड़ी हैं तो जुआ का माहौल बनेगा, झूठे हैं तो झूठों का माहौल बनेगा, चोर हैं तो चोर का माहौल बनेगा। इसी प्रकार से माहौल कैसे बनेगा, वातावरण कैसे बनेगा? जब राम के जानकार की संगत करेंगे तब राम को जान पाएंगे। जब जिस माहौल में जाएंगे उस माहौल का ज्ञान होता है। तो जो राम को जानते हैं, मानने वाले तो बहुत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब अपने युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए, और वो परिवर्तन अंधविश्वास को दूर करना। अंधविश्वास हमारे बुजुर्गों ने कहा और उसी पर हम आधारित होकर के चले आ रहे हैं। चाहे कैसा भी हो, हितकारक हो या न हो, उस पर चला जाए, इसे अंधविश्वास कहते हैं, अंधे का विश्वास। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, आज आप मानव शरीर में हैं और मनुष्य ही राम को जान सकता है, मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है और मनुष्य ही अपना बंधन कर सकता है। क्योंकि बंधन और मोक्ष मनुष्य के हृदय में है और मनुष्य को सब सुविधा मिली हुई है, चाहे ये बंध जाए या छूट जाए। तो तब बची हो जब राम ही जानी। इस बंधन से और इस अंधविश्वास से कब बचोगे? जब राम को जानोगे, राम को समझोगे। राम क्या है? रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामा। योगी लोग जहाँ रमण करते हैं, योगी लोग जहाँ रमते हैं, योगी लोग जहाँ पहुँचते हैं, वो राम का देश है।
योगी का मतलब साधक। कहाँ जाता है? हमसे आपसे कोई कहता है कि भैया राम का ध्यान करो, तो हम क्या करते हैं? सीधे चौकड़ी लगा करके एकदम बैठ जाते हैं, आंखों को भी बंद कर लेते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो कान न मूंदो। कान मूंदने की जरूरत नहीं है, आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, सभी राम रूप बैठे हुए हैं। सबके हृदय में राम का निवास है। राम को जानने की आवश्यकता है। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब राम को जानने की बात कहते हैं। राम को जानो, राम को समझो। मानने वाले तो बहुत हैं। तो ये राम जहाँ योगी लोग रमण करते हैं, योगी कहिए साधक, जब राम की कोई बात करता है तो कहाँ आते हैं? अपने दिल में आते हैं। और अपने दिल में राम की मूरत गढ़ते हैं। किस राम की? जो धनुषधारी हैं, अयोध्याधीश हैं, जिन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा। कहीं रावण याद आता है, कहीं खरदूषण याद आते हैं, यही सब याद आते हैं। और हमने राम को अपने दिल में बना लिया। तो सज्जनों, ये कौन बनाता है? ये आपका जो आत्मा राम है। संसार में राम को, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई चाहेगा तो वो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन संसार भक्ति कर रहा है, किसकी? राम की। तो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई भक्ति का सही रूप जानो। भक्ति का सही रूप क्या है? और सही रूप को कौन बता सकता है? बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने राम को अपने दिल में खोज लिया। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसने खोजा वो राम को पा लिया। कबीर साहब ने दिल में राम को खोजा, दिल में पाया, उसका वर्णन किया, उसका जिक्र किया और सबको समझाने का प्रयास किया। हे भाइयों, इस बात को समझो कि संसार में केवल दो सत्ताएं हैं। एक सत्ता को मानने वाले तो बहुत हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसे ब्रह्मज्ञानी तो बहुत हैं। ब्रह्मज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, जो आपका आत्मा है, अपने आत्मा को जो इस पर आवरण पड़ा हुआ है, अज्ञान का, माया का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब जो पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक राम नहीं मिलेंगे, राम के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई अपने मन को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। अब मन की शुद्धि के लिए योग किया जाता है, तपस्या किया जाता है, समाधि लगाई जाती है। समाधि का मतलब होता है शांति, सब कुछ छोड़ करके एक अपने स्वरूप में लीन होने का नाम समाधि है। एक बात और समझ लें, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने राम को छोड़कर
दूसरा, चाहे जिसका भी ध्यान करेंगे वो आपसे छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। आपके साथ रहने वाला आपका राम आपकी आत्मा है। और सदगुरु कबीर साहब इसी पर पूरा पुरजोर देते हैं। अपनी आत्मा को समझो। समझाएगा कौन? तो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते भक्ति से समझ में आएगी बात। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो साहब उदाहरण देते हैं, समझाते हैं। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जलमुआ बहुत ले आवे मांग। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे आग सबको प्यारी है। अब तो पक्के पक्के मकान हैं, लेकिन पक्के मकानों में भी आग लग जाती है। जब छप्पर के मकान थे तो तनिक आग लगी और पूरा मकान और गांव जल गया। लेकिन जब भूख लगी, भोजन बनाने का समय हुआ, शाम हुई, रोशनी की ज़रूरत हुई, तो तमाम लोग, कई लोग अपने घरों में आग को बुझने नहीं देते थे। जिसके घर में आग नहीं वो मांग करके ले आता था। तो साहब कहते हैं कि अपने दिल में जो राम बसे हुए हैं, अपने दिल में राम की भक्ति करो। और ये भक्ति आएगी कहाँ से? इस भक्ति को समझाने वाले बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को समझा रहे हैं। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। भक्त के हृदय में गुरु सतगुरु भक्ति ले आते हैं, भक्ति समझाते हैं, साधना समझाते हैं। कैसे साधना, कैसे भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है और माया भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो साहब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, इस बात को समझो कि एक नारी से दो पुरुष उत्पन्न होते हैं। वो दो पुरुष कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा रखेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं होगी, मन नहीं लगेगा। श्रद्धा होगी तो साधक अपने मन को घेर घेर कर अपने दिल में ले आएगा, उस स्थान पर ले आएगा जहां आपका मूल तत्व विराजमान है। इस मूल तत्व को सद्गुरु समझाते हैं कि इस संसार में केवल दो चीजें हैं, एक आपका आत्मा और दूसरा आपका शरीर। जिस शरीर में आत्मा है, साहब ने कहा, पांच तत्व के भीतर एक गुप्त वस्तु स्थान, विरला कोई मरम पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। ये पांच तत्व ये परिवर्तनशील है, हर समय बदलते रहते हैं, क्योंकि तत्वों में अनेक कण होते हैं, तो ये बदलते रहते हैं। और दूसरा जो सत्य है, आपका आत्मा, आपका चेतन, ये कभी नहीं बदलता है, कभी इसका नाश नहीं होता है। और इसीलिए यह ईश्वरों का भी ईश्वर है, यह आत्मा ईश्वरों का ईश्वर है।
बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और यही बात गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वर कौन है? कोई ब्रह्मा को ईश्वर मानते हैं, कोई विष्णु को ईश्वर मानते हैं, कोई शंकर जी को ईश्वर मानते हैं। तो इनका भी ईश्वर है आत्मा। और सदगुरु कबीर साहब इसी आत्मा को समझाते हैं कि यह आपका आत्मा ईश्वरों का ईश्वर है, इसको समझो। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने खुले और स्पष्ट में कहा, जबकि और बहुत से दार्शनिक लोगों ने इधर उधर घुमा करके यही बात कही। इसी को साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहे कबीर वे बीच के बल्कि और के और। जो सही बात होगी उसको सब कोई कहेगा और वहीं आकर के गिरेगी। इसलिए बंदी छोड़ सकते और भक्ति होनी चाहिए बड़ी प्यारी, बहुत मानने वाली भक्ति होनी चाहिए, समर्पित भक्ति होनी चाहिए। जब तक समर्पित भक्ति नहीं होगी तब तक सदगुरु की वाणी समझ में नहीं आएगी, सदगुरु का अमृत तत्व तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साहब ने कहा कि बोली हमारी पूर्व की। तो भाई पूरब में क्या ऐसी चीज है कि हमारी बोली पूरब की है? तो सभी लोग जानते हैं पूरब में सूर्य उदय होता है, जिस तरफ सूर्य उदय होता है वो पूरब है। और सूर्य प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जो है प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए ज्ञान सूर्य कहा जाता है। सज्जनों, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सदगुरु की वाणी ज्ञान की ओर ले चलने वाली है, पूरब की ओर ले चलने वाली है, ज्ञान की तरफ ले चलने वाली है। बोली हमारी पूर्व की और जो ध्रुव पूरब का हो, जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे होंगे, जो पूर्व जन्मों का भी भक्त रहा हो। हम लोगों को, आप लोगों को जो ये भक्ति मिली हुई है ये इसी जन्म की नहीं है, ये पूर्व जन्म से चली आ रही है और आज इस मुकाम तक आए हैं। और आपका मुकाम क्या है? अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना हमारा मुकाम है। हमारा लक्ष्य अपना स्वरूप होना चाहिए। तो ये अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की ओर आगे बढ़ते चलेंगे तो ज्ञान स्वरूप आत्मदर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगी बात कि हमारा आत्मा क्या है। सदगुरु कबीर साहब या कोई भी इसी आत्मा की शांति के लिए कोई होम कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई प्रयागराज जा रहा है, कोई काशी जी जा रहा है, कोई अमरकंटक जा रहा है, कोई बैजनाथ धाम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आत्म शांति के लिए ही तो जाता है। इसलिए साहब हम सब लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति करो। किसकी? गुरु की भक्ति, सतगुरु की भक्ति। और इसका फल क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति। अंत में इसका फल है आत्म तत्व की प्राप्ति। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमको तो वही लखे जो ध्रुव पूरब का हो, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होंगे वही हमारी बातों को समझेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बोली हमारी पूर्व की, हमारी बोली ज्ञान दिशा की है।
हमारी बोली ज्ञान की तरफ ले जाती है, हमारी बोली सत्य की तरफ ले जाती है। और सत्य एक ही होता है, सत्य दूसरा नहीं होता है, उसका मुकाबला दूसरे से नहीं है। इसलिए सज्जनों, सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उस महान आत्मा की शांति के लिए, और शांति का सत्संग के अलावा दूसरा कोई और तरीका नहीं है। इसलिए बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान देना, भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने नारी का प्रयोग किया। नारी एक पुरुष द्विजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति रूपी नारी से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, और ज्ञान होने पर क्या होता है? वैराग्य होता है, उपरति होती है, उदासीनता होती है। क्योंकि ज्ञान जैसे प्रकाश में इस समय सूर्य है, प्रकाश में सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो परिवर्तनशील और अचल ये बात समझ में आ जाती है। तो अचल की तरफ वृत्ति जाती है, परिवर्तनशील की तरफ से वृत्ति हटती जाती है। इसलिए सज्जनों, नारी एक पुरुष द्विजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, इस बात को समझो। दूसरी जगह इसके अंत में बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, नारी सकल पुरुष वही खाया, ताते रहे अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। तो साहब कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहे अकेला। जो दूसरी नारी माया है, ये माया, ये अज्ञान सबको खा जाता है, सबको खा रहा है। कोई कोई विरला ही बच रहा है, सबको खा रहा है। तो नारी सकल पुरुष वही खाए, ये माया रूपी नारी सबको त्रस्त कर रही है, सबको भटका रही है, और उसके भटकाव में सभी आ रहे हैं। कोई कोई विरला है, इसीलिए साहब ने विरला शब्द का प्रयोग किया। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अब की नाम वर्तमान में जिस मनुष्य शरीर में है, वर्तमान में जिस मनुष्य शरीर में है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो अब की बूझे, आज इस अवसर पर जो समझ लेगा, बूझना नाम समझना, जो समझ लेगा इस मनुष्य शरीर में भक्ति रूपी नारी को और माया रूपी नारी को, जो समझ लेगा वो गुरु महान हो जाएगा। और हमारे दिल में जो अहंकार भरा हुआ है वो चेला हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब हम लोगों को माया के आवरण से बचने के लिए कहते हैं। समझ लेना चाहिए, माया तीन है, माया त्रिगुणात्मिका है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों तम प्रधान, अज्ञान प्रधान माया है। इनमें जो सतोगुण है वो अवश्य प्रकाशक है, भक्ति का कारण सतोगुण है। जो सतोगुणी होगा वो भक्ति करेगा, बाकी जो रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए यद्यपि सतोगुण भी माया प्रधान है, लेकिन ये प्रकाशिका है।